जय माता की फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनशाइन विद नीमा में। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं आज अपने इस चैनल में। और नवरात्रों से संबंधित है हमारी जानकारी की घट स्थापना का मुहूर्त, घट स्थापना का क्या तरीका होता है, किस तरह से हमें घट स्थापना करनी चाहिए, माता रानी के नवरात्रों में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, किस तरह से पाठ करना चाहिए, जो माता रानी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। तो आप लोग हमारी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और बने रहिए सनशाइन विद नीमा के साथ। तो फ्रेंड्स, आए हैं माता के नवरात्रे, और नवरात्रे मतलब नवरात्रि मेरी मैया रानी की। तो आओ मिलकर जयकारा लगाते हैं अपनी शेरा वाली माता का, मिलकर मनाते हैं मैया को, गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो करते हैं मिलकर करते हैं कि हे माँ आओ, माँ शेर पे सवार होकर आओ, माँ हमारे घर में विराजो, माँ हम सबका कल्याण करो, माँ हम सब पर अपनी कृपा बरसाओ, माँ अपना आशीर्वाद बरसाओ, माँ और अब ना हमें तरसाओ, माँ दर्श दिखाओ, माँ। तो सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए माता रानी शेरा वाली मात की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। ओ माँ मेरी अम्बे, ओ माँ जगदम्बे, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ, मझधार में मैं अटकी, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। ओ माँ मेरी अम्बे, ओ माँ जगदम्बे। जय माता की, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स परसों से यानी कि 2 अप्रैल दिन शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। ये कौन से, ये वासंतिक नवरात्र भी कहलाते हैं, ये चैत्र नवरात्र है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुल मिलाकर वर्ष भर में 4 नवरात्रि होते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और एक ये वासंतिक नवरात्र यानी चैत्र नवरात्र, और एक होते हैं शारदीय नवरात्र। तो हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष में जो नवरात्र का त्योहार है, ये 9 दिनों का त्योहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, बहुत ही प्रसन्नता की बात होती है। एक ये मौका होता है हमारे पास, एक ये अवसर होता है कि सारे भक्त हम मिलकर अपनी माता को मनाएं, क्योंकि माँ के बिना तो कुछ है ही नहीं। माँ से ही संसार है, माँ से ही स्वर्ग है, माँ से ही सब कुछ है। माँ जो है वो संसार में कोई है ही नहीं, माँ से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रसन्नता से, खुशी से, हर तरह से अपनी माँ को मना लें। रात में जागरण करें, दिन में कीर्तन करें, मतलब हर तरह से हम, ये सिर्फ 9 दिन की बात होती है। इन 9 दिनों में हम जितनी सेवा अर्चना एक माँ की कर सकते हैं, चाहे वो हमें जन्म देने वाली माँ हो, चाहे वो माँ अम्बे जगदम्बे हो, साक्षात माता दुर्गे हो। मतलब हम माता दुर्गा की तो हम क्या कहें, वो तो सारे संसार की माता, उन्होंने तो सारे संसार को बनाया। देखिए भारत माता भी, मतलब हमारे देश का नाम भारत है, तो हम उनको भी भारत माता ही बोलते हैं। तो माँ, मतलब आप समझ सकते कि माँ से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। और ये इतने सुंदर दिन होते हैं जो नवरात्र के होते हैं, इतने विशेष होते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि इसकी विशेषता का हम जितना बखान करें उतना कम है। मतलब माँ की महिमा तो महान है, माँ ही शक्ति है, माँ ही सब कुछ है। माँ जो होती है वो कोई नहीं होता। और ये तो माँ दुर्गे की बात है, माँ अम्बे की बात है। नवरात्रि के 9 दिन, मतलब मैं अपनी बात कहूँ ना, तो मुझे अंदर से एक ऐसी भावना अंदर से आती है, एक ऐसा क्या बोलूँ मैं आपको, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मुझे कैसा लगता है, कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी प्रतीक्षा रहती है कि मुझे नवरात्रि मनाना है। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे कई दिन हो गए नवरात्रि की तैयारी करते करते। और क्या तैयारी मैं कर रही हूँ, सब तो माता के दिया, सब तो माता ने किया है। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस अपनी खुशी के लिए करते हैं। हम स्वार्थी होते हैं, अपने सुख सौभाग्य, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए हम करते हैं।
हम माँ के लिए क्या करते हैं? हम माँ की आराधना करते हैं, हम माँ की माला जपते हैं, हम माँ का पाठ करते हैं, हम पूजा करते हैं, जो भी करते हैं सब अपने लिए तो करते हैं, क्योंकि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश के लिए। तो हम स्वार्थी तो हैं। और माँ कितनी महान होती है, माँ से महान तो कुछ होता ही नहीं है। माँ क्या है? माँ के बारे में तो मतलब एक शब्द है माँ, पर इस एक शब्द का, इस एक अक्षर का क्या अर्थ है कि लिखते लिखते किताबें कम पड़ जाएंगी, पेज कम पड़ जाएंगे, लेकिन माँ के बारे में लिखना बंद नहीं हो पाएगा। माँ शब्द का, बखान का अंत नहीं हो सकता। तो आइए हम सब मिलकर अपनी माता अम्बे से, माता दुर्गे से, जगदम्बे से यही प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और कहते हैं कि माँ हमारे घर में सदैव विराजमान रहे। माता को कोटि कोटि प्रणाम है, बार बार शत नमन है। और माता हमारे घर में विराजे, अपनी दया, अपनी कृपा हम सब पर, अपने भक्तों पर ऐसे ही बरसाती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष ये नवरात्रि की एक विशेष वीडियो लेकर आई हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी नवरात्रि के बारे में। पहले तो आप मेरी देखिए, ये देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ, ये कलश है और ये एक टोकरी है और इसमें ये जौ बोने वाला, ये मिट्टी का जो बर्तन होता है वो है। और यही सब सामान मेरे घर में इस समय चारों तरफ आपको दिखाई देगा अगर मैं दिखाऊंगी तो। और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं आपसे काम की बात करना चाहूँगी। जो पर्पज़ है मेरा, मतलब वीडियो बनाने का, मैं उस चीज़ के बारे में आपसे बोलना चाहूँ। नवरात्रि जो है एक बहुप्रतीक्षित हिंदू त्यौहार है, हिंदुओं का पर्व है, जिसकी हमें बहुत प्रतीक्षा रहती है और जो अत्यंत हर्ष उल्लास और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे विशेष क्या होता है? घट स्थापना। ये मैं आपको डेमो करके नहीं दिखा पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कोशिश करूँगी कि आगे से जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें आपको डेमो दिखाऊँ। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना होगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे कमेंट आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर मुझे काम करने में और प्रसन्नता होगी। तो ये कलश है। तो हम जो नवरात्रि के जो व्रत रखते हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सबसे पहला कार्य किस चीज़ का होता है? कलश स्थापना का। तो कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, यही लेना चाहिए। स्टील लोहे का नहीं लेना चाहिए, उसको आपको नहीं रखना चाहिए पूजा पाठ में। और मैं तो मिट्टी का ही कलश लेती हूँ। और ये फ्रेंड्स, मैं आपको कलश स्थापना का मुहूर्त बताना चाहूँगी कि कलश स्थापना जो विशेष मतलब होता है नवरात्रि में, उसका मुहूर्त क्या है। फ्रेंड्स, प्रतिपदा तिथि जो है, यानी कि जो पड़वा है, वो 1 अप्रैल को दोपहर में 11:53 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा 2 अप्रैल को 11:58 पर। तो इस टाइम पर प्रतिपदा तिथि रहेगी। और नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो 2 अप्रैल से ही हम मानेंगे, 2 अप्रैल से ही सारे देश में मनाया जाएगा और 2 अप्रैल से ही नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। क्योंकि जो प्रतिपदा तिथि 1 अप्रैल को लग रही है वो सूर्योदय तिथि में नहीं लग रही है, वो दोपहर से लग रही है। तो हम लोग वो तिथि से त्योहार मनाते हैं जो सूर्योदय तिथि में होती है जो तिथि। तो ये इस वजह से 2 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कलश स्थापना का समय क्या रहेगा। तो कलश स्थापना का जो समय है वो रहेगा प्रातःकाल 6:22 से 8:31 तक। हम तो इसी समय पर कलश स्थापना करेंगे। और इसके बाद का जो मुहूर्त है वो है 7:10 से 9:30 तक का। तो आप इस समय भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, सारे लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। माँ वैसे भी भाव की भूखी है, श्रद्धा की भूखी है। माँ ये नहीं कहती, माँ अपने भक्तों को परेशान नहीं करती है किसी भी तरह से। माँ तो बस वही है ना कि जैसे संतान छोटी होती तो वो ममता की भूखी होती है, वैसे ही माँ प्रेम की भूखी है, भाव की भूखी है, क्योंकि वो तो सारे संसार की माँ है, माँ दुर्गे है, माँ अम्बे हैं। तो वही बात है कि आप अपने साधारण तरीके से, जिस भी तरीके से आप करते हैं, आप उस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। तो कलश स्थापना आपको कैसे करनी मैं ये बताती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो पूजा पाठ होता है भगवान का, वो हमें पूर्व मुँह करके करना चाहिए। और पूर्व मुँह नहीं कर सकते तो हमें उत्तर मुख होकर करना चाहिए। होता है कभी कभी नहीं कर पाते हैं तो उत्तर मुख भी ठीक है, लेकिन जो बेस्ट है, जो सबसे उत्तम माना जाता है, वो पूर्व मुख होकर ही पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है।
उसके बाद आप क्या करोगे, एक चौकी लोगे, उसको साफ करोगे, चौकी हो, पटला हो, कुछ भी हो, उसको अच्छे से साफ करके उस पर गंगा जल के छींटे दे लीजिए। गंगा जल नहीं तो शुद्ध जल से उसको साफ कर लीजिए, लाल रंग का उस पर वस्त्र बिछा के, और माता की एक तस्वीर हो, मूर्ति हो, जो भी हो, क्योंकि तस्वीर मूर्ति आजकल हर घर में होगी, क्योंकि भक्ति की कमी नहीं है हमारे भारत देश में। और हमारे भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं, वो जब विदेशों में रह के अपने देश की जो परंपराएं उनको नहीं भूलते हैं, माता के प्रेम को नहीं भूलते, नवरात्रि का त्योहार हर त्योहार अच्छे से करते हैं, तो फिर हमारे भारत देश की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि माता की मूर्ति आप चौकी पर लगाइए, और आपके पास जिस तरीके का सामग्री उपलब्ध हो, माता की चुन्नी है, माता के श्रृंगार का सामान है, जो भी है, आप फोटो को या मूर्ति को अच्छे से साफ कर लीजिए। मिट्टी की मूर्ति है तो पानी से मत धोइए, नहीं तो खराब हो जाएगी। तांबे की है, अष्ट धातु की है, पीतल की है, तो आप उन माता की मूर्ति को अच्छे से साफ कर सकते हो, गंगा जल से स्नान करा सकते हो, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हो, पंचामृत से स्नान करा सकते हो। अच्छे से उनको सजाइए, माता का फोटो है तो आप उनको भी स्नान करा सकते हो और उनको सजाइए। उसके बाद में जो माता का दाहिना हाथ है, कलश स्थापना सदैव माता के दाहिने हाथ के आगे होती है, यानी कि हमारा बायां हाथ और माता हमारे सामने है, हमारा बायां हाथ और माता का दाहिना हाथ। तो वहां हम करेंगे कलश स्थापना। कलश स्थापना में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है हम आपको बताते हैं। कलश स्थापना में सर्वप्रथम आप एक गंगा जल डालेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, गंगा जल डालिए, और शुद्ध जल है तो शुद्ध जल लीजिए और उसमें आप कलश में डालिए और ध्यान कीजिए जितनी भी हमारी गंगा माताएं हैं, जो भी मतलब वरुण देवता, इनको वरुण देवता माना जाता है। और कलश जो होता है ना, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कलश का बहुत महत्व होता है। माता की पूजा में या किसी भी पूजा में घट स्थापना सबसे प्रमुख होती है। तो अगर आप स्थापना करते हैं तो जरूर कीजिएगा, और नहीं करते तो आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें कोई इस तरह का मन में भाव मत लाइए कि हमने ये नहीं किया, कमी रहेगी, वो नहीं किया, क्योंकि माता तो बस प्रसन्न हो जाती है। अपना बच्चा छोटा सा प्यार से भी कुछ कर देता है तो माँ जैसे खुश हो जाती है ना, वैसे ही हमारी माँ अम्बे खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है अपने भक्तों पर, क्योंकि वो तो बहुत दयालु है। तो उसके बाद आप गंगा जल डालने के बाद एक लौंग का जोड़ा, इलायची और पान, सुपारी, कमलगट्टा, हल्दी की अगर साबुत गांठ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप हल्दी की साबुत गांठ डाल सकते हो। नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, आप पिसी हुई हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा इत्र भी डालिए। अच्छा, चावल यानी कि अक्षत के लिए हम यहाँ पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी जो अक्षत होते हैं ना, क्योंकि भाई अनाज है तो जो अक्षत होते हैं उनसे ना पानी जो जल होता है उसमें थोड़ी सी अजीब सी स्मेल आने लगती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है। तो हम उसमें कपूर भी डालेंगे और इत्र भी डालेंगे। और अक्षत मैं नहीं डालती हूँ, मैं नीचे पूजा में इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं जैसे खुद करती हूँ आपको वैसे बताना चाहूँगी। तो आप चाहें तो अक्षत भी डाल सकते हैं, कुछ मिष्ठान भी डालेंगे जैसे कि बताशा, या फिर थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, नहीं तो आप थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए। और उसके बाद जल से भर दीजिए कलश को, उस पर स्वास्तिक बना दीजिए। फिर कलश के ऊपर आप ये ढक्कन जो होता है ये ढक्कन लेंगे, और चावलों जो अक्षत होते हैं उनको कभी भी मतलब सफ़ेद नहीं रखना चाहिए। अक्षत को हम हल्दी से कलर कर लेंगे, हल्दी से रंग लेंगे, उसके बाद हम इसमें अक्षत भर लेंगे। और आम की टहनी ले लीजिए, आम नहीं है तो अशोक के पत्ते ले लीजिए, और उनको अच्छे से धो के साफ करके, कटे फटे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद हम ये जो कलश है ना इसमें ऐसे लगाएंगे और इसके ऊपर ऐसे करके ढक देंगे। उसके बाद हम इसमें चावल भर देंगे, ये जो ढक्कन है, और अक्षत चावल यानी कि अक्षत हल्दी से रंगे हुए, वो भरने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम नारियल रखेंगे। आप जैसा चाहे, श्रीफल चाहे तो श्रीफल रख सकते हो, और नारियल चाहो पानी वाला तो वो भी आप रख सकते हो। तो नारियल में आप ज़्यादा टेंशन मत कीजिए, जो नारियल का पतला भाग है उसको ऊपर रखिए और जो चौड़ा भाग है उसको नीचे रखिए, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और गणेश जी की स्थापना सर्वप्रथम होती है। गणेश जी अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी लीजिए, सुपारी पे कलावा यानी कि मौली लपेट के उनको गणेश जी का भाव करके उन्हें प्रथम उन्हें स्थान दीजिए। स्थान देने के लिए आप चौकी के ऊपर, छोटी चौकी नहीं तो आप पुष्प, सबसे अच्छा होता है आसन जब हम प्रभु को देते हैं तो हम पुष्पों का प्रयोग करते हैं, तो आप पुष्प रखिए, उन पे गणेश जी को आसन दीजिए और ओम गंग गणपतये नमः, बहुत ही साधारण सा मंत्र है। पहले उनको प्रणाम कीजिए गणेश जी को, उसके बाद आप
कलश देवता में तो मैंने आपको बताया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी होते हैं, वरुण देवता होते हैं ये, इनकी स्थापना मैंने आपको बता ही दी कि कैसे करनी है। उसके बाद में आता, अब क्या चीज़ आती है, अखंड ज्योत। अखंड ज्योत अगर आप रखना चाहते तो रखिए, अगर आप नहीं रखते तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप दिया तो प्रज्वलित करते ही हैं, तो अपना एक दिया बना के रखिए, यानी कि दीप प्रज्वलित कीजिए। और दीप मैं इसलिए कहना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव जी का नाम दीप है, लेकिन कोई नहीं, मैं इस समय पूजा पाठ के दीप की बात करें, उनका दीपक और दीप दोनों नाम है, तो आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और नवग्रह, नवग्रह आपको कैसे करना है, आप एक प्लेट लीजिए, उसमें कुमकुम यानी कि रोली जो होती है उसको गीला करके उससे 9 बिंदियाँ लगा लीजिए। अगर आपको नवग्रह मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नवग्रह मंत्र नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जो रविवार होता है वो किसका दिन होता है, सूर्य भगवान का। तो ग्रहों में सूर्य देवता होते हैं ना, प्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वो सूर्य भगवान है। तो हम ओम सूर्याय नमः, ओम, उसके बाद क्या आता है सोमवार, तो ओम सोमाय नमः, सोमाय नमः नहीं कह सकते तो ओम चंद्राय नमः क्योंकि चंद्र का दिन आता है। उसके बाद ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम श्री बृहस्पतये नमः, है ना, श्री शुक्राय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, राहवे नमः, केतवे नमः। इस तरीके से आप नवग्रह का पूजन कर सकते हैं। प्लेट में 9 ग्रह आप बिंदी करके बना लीजिए, उन पर सबसे पहले जल छिड़किए, अक्षत छिड़किए, उनको तिलक चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए, सिंदूर जो आपको लगाना वो लगाइए, फिर पुष्प समर्पित कीजिए। उसके बाद में पान सुपारी जो भी चीज़ें आप माता को अर्पित करते हो वो करो। ऐसे होता है नवग्रह पूजन। अगर आप षोडश मातृका बनाते हैं तो आप षोडश मातृका भी बना सकते हैं। मैं तो नवग्रह और षोडश मातृका दोनों चावल यानी कि अक्षत से बनाती हूँ। तो अगर आपको करना तो इसी तरीके से सेम है, जो षोडश मातृका जी होती हैं उनका आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में हम करेंगे माता की स्थापना। तो माता की स्थापना मैं आपको बता ही चुकी हूँ किस तरीके से माता के तस्वीर को, माता की मूर्ति को हम स्थापित करेंगे। फिर माता का हम सबसे पहले क्या करेंगे, जल चढ़ाएंगे, है ना, कि माता को जल समर्पित हम कर रहे हैं, माता को हम स्नान करवा रहे हैं, माता को हम जल समर्पित कर रहे हैं। उसके बाद हम माता के तिलक करेंगे, चंदनम समर्पयामी, है ना, अक्षतम समर्पयामी। इस तरीके से सारी चीज़ें, सिंदूर आपको लगाना है, आपको अक्षत चढ़ाने हैं, जो भी चीज़ें आपको चढ़ानी है आप माता को चढ़ाइए। उसके बाद माता को कोई ना कोई भोग, जैसे फल है तो आप फल चढ़ाइए। अगर आप मिष्ठान कोई भी चढ़ाना चाहते हैं, मैं तो बताशे चढ़ाती हूँ सबसे ज़्यादा, हम तो वही चीज़ मानते हैं पूजा में पवित्र, तो मिष्ठानम समर्पयामी, है ना। और उसके बाद पान सुपारी, कमलगट्टा, मैं तो पान के अंदर सुपारी कमलगट्टा रखती हूँ, इलायची रखती हूँ, ऊपर से लौंग लगा देती हूँ, पान को फोल्ड करके और माता को समर्पित कर देती हूँ। तो पान तो माता को अत्यंत प्रिय होता है। अगर आप 9 दिन नहीं चढ़ा सकते हो तो पहले और आखिरी दिन तो आप जरूर चढ़ाओ, पड़वा और अष्टमी को जरूर चढ़ाओ माता को पान, जैसे भी उपलब्ध हो आप, जैसे अगर नहीं मिल रहा है तो मजबूरी होती है, माँ सब जानती है, माँ से बढ़कर तो कोई है नहीं। माँ चाहती है तो हमारे लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं, हर सामग्री मिल जाती है। माँ की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस चीज़ में मन में ना वहम ना पालें किसी भी तरह का, अच्छे से पूजन करें मन में। और एक ही मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। अगर कुछ नहीं आता है तो जय माता की हम बोल सकते हैं, नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, या फिर सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। और ये भी नहीं तो नवाण मंत्र सबसे सरल मंत्र होता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, सबसे सरल मंत्र होता है। तो आप ये मंत्र बोल सकते हो। और मैं तो माता का पाठ करती हूँ, दुर्गा सप्तशती जी हैं मेरे पास में, मैं इनका पाठ करती हूँ। अगर आपको इनके पाठ की विधि चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो भी आपको बताऊंगी कि कैसे पाठ करते हैं, क्योंकि मैं करती हूँ। तो जैसे जैसे मैं करती हूँ मैं वैसे वैसे आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम माता की स्थापना करेंगे। और अगर आप ज्वारे बोते हैं, खेचड़ी जिसको कुछ लोग बोलते हैं, कुछ जौ बोलते हैं, कुछ ज्वारे बोलते हैं, तो आप ये मिट्टी का बर्तन ये रखा हुआ है, मैं भी लेकर आई हूँ। आप चाहे तो अपने घर के फर्श पे, ज़मीन पे भी बो सकते हैं, और चाहे तो इसमें भी बो सकते हैं। मैं तो ज़मीन पर भी बो लेती हूँ। इस बार मैं बर्तन मिट्टी का ले आई हूँ, इसलिए हम मिट्टी रखेंगे, बालू या फिर बालू रखेंगे। और जौ ना आप साफ़ कर लीजिए, एक बार देख लीजिए उसमें कंकड़ पत्थर घुन वगैरह तो नहीं है,
क्योंकि जौ तो वैसे तो माता की जैसी कृपा होती है, ज्वारे हमारे वैसा ही रंग देते हैं। और लेकिन ये है कि क्योंकि ये भी पूजा पाठ की चीज़ है तो एक बार नज़र डाल लीजिए, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। उनको साफ करके और आप इसमें बो सकते हैं माता का नाम लेके। और चाहे तो ये जो कलश है आप इसको भी इसमें बीच में रख सकते हैं, और नहीं तो आप अलग स्थापना कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि मन में किसी भी प्रकार का वहम ना पालिए। माता तो भाव की भूखी होती है, बस आप पूजा पाठ कीजिए। और हाँ, लेकिन शुद्धता का, सफाई का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले तो प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठना, कम से कम कुछ नहीं तो 5:30 बजे तक तो उठ ही जाइए। इन 9 दिनों के लिए हम भाई, माता हमें सब कुछ दे रही है, माँ हमारे लिए सब कर रही है। हम सोते हैं, रोज सोते हैं, तो कम से कम इन 9 दिनों में हम अपनी माता के लिए थोड़ा सा जल्दी नहीं जग सकते? जग सकते, क्यों नहीं जग सकते हैं? और सुबह जल्दी उठ जाइए। उसके बाद आप अपने नहा धो के पूजा पाठ में साफ सफाई, पोछा लगाना है, जो भी करना है आप करके पूजन की सारी तैयारी करके आप बैठ जाइए। जैसे भी आपको दुर्गा चालीसा करना है वो कर लीजिए। प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं तो पहले उनका पूजन कीजिए। उसके बाद में कलश जो हमारे ये वरुण देवता जी हैं, इन पे जल चढ़ाइए। इनकी 9 दिनों तक इनकी भी पूजा करनी है। फिर जो अखंड दीप आपने प्रज्वलित किया उनकी पूजन कीजिए। नवग्रह हैं या षोडश मातृका, उनका पूजन कीजिए। हाँ, अगर अब जैसे ये आप एक प्लेट रख लीजिए, तो आप गणेश जी का या माता का जिनका भी पूजन करना है, आप उस प्लेट में उनके माता के नाम से जितना भी आपको पंचोपचार पूजन करना है तो आप उतनी सामग्री उसी प्लेट में चढ़ाइए माता का भाव लेके। और अगर आपको षोडशोपचार पूजन करना है तो आप उस तरह से भाव लेके चढ़ाइए। तो इस तरीके से आप पूजा कीजिए। खूब सुंदर सी माता की जो चौकी है, माता का जो स्थान है, उसको अत्यंत सुंदर बनाइए। मतलब ऐसे बना लीजिए कि आपका मन ही ना करे वहाँ से उठने का। अब देखिए भाई, थकान वगैरह तो होती है, नींद आपकी पूरी नहीं होगी, उसमें भी समस्या होगी। अब मुझे ही देखिए ना, 12 बजने वाले हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ बैठ के, क्योंकि भैया अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो ये तो माता के नवरात्रि की बात है। मैं तो इतनी खुश हूँ, आज मैंने दिन में कई बार कोशिश की कि मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन जो होना होता है वही होता है। मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला वीडियो बनाने का, मैं नहीं बना पाई। तो आपको शुद्धता और सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग मंत्र जाप करना है, माला पे जाप करना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आपको सप्तशती के पाठ की वीडियो चाहिए, मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको ज़रूर भेजूंगी। और आप लोग देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे कहाँ किस तरह का क्या सुधार करना चाहिए। अभी तो फिलहाल हम माता के नवरात्रि की बात कर रहे हैं। माता की ये 9 दिन बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मतलब इनमें हम जितनी भक्ति कर सकते हैं, जितनी भक्ति कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत रखें। हमारे घर में बुजुर्ग हैं या फिर बुजुर्ग नहीं भी हैं, तो सब लोगों को, कोई बीमार है, किसी को कोई तकलीफ है, तो ज़रूरी नहीं है आप उपवास करो। बिना उपवास के भी माता की भक्ति होती है। बस सात्विकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता अपने तन को। और हाँ, 9 दिनों में हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। इसीलिए फ़ोन पे बात ही मत कीजिए। बस कुशल मंगल सबसे पूछ लीजिए, उतना काफ़ी है। कोशिश कीजिए मन में किसी के लिए बुरे विचार ना आए। माता के अलावा कुछ सोचिए ही मत। पूरा मतलब मन, पूरा समय अपना ऐसा भक्तिमय बना लीजिए कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी है, और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मंत्र जाप आप कम से कम 5 माला तो रोज कीजिए। जो भी आपको ओम दुम दुर्गाय नमः करना है, या कोई और मंत्र आपका है, गायत्री सबसे बेस्ट है, गायत्री मंत्र आप कर लीजिए। जो भी मंत्र आपको करना है बहुत अच्छा रहता है। 9 दिनों में आप जितनी पूजा कर सकते हैं, जितना जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी वीडियो बनाई, और जो कि माता रानी के नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं उनकी मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल मत कीजिए। सात्विक भोजन कीजिए, सादा भोजन कीजिए। अनाज खा सकते हैं, अनाज खाइए। व्रत नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन प्याज लहसुन इन 9 दिनों तक। भाई 9 दिनों में हम हमारी माँ ने हमें इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ किया कि हम अपनी माता के लिए प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं।
तो 9 दिन प्याज लहसुन का प्रयोग मत कीजिए। अरे ये भारत है, भारत देश है, भारत देश तो मतलब कितना महान है, कितनी विशेषताएं हैं इसमें। तो हम 9 दिनों में अपनी माता को कितना मना सकते हैं, अपनी माता के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, आप भी दिखाइए। सब पूरा माहौल जब भक्ति भाव में हो जाएगा फिर तो बात ही क्या होगी। इस बार चिंताजनक बात ये है कि माता रानी जो है वो शनिवार को नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, माता रानी घोड़े पे सवार होके आ रही हैं और ये कहा जाता है कि घोड़े पे सवार होके जब माता आती हैं तो देश के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब देश में झगड़े होते हैं और जैसे कि अभी हो भी रहे हैं। तो हमें अपने देश के लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी है, क्योंकि देश से ही हम हैं, हमसे देश है और देश से हम हैं। तो अपने देश के लिए पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हवन कीजिए, माता से जप कीजिए, तप कीजिए, माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ हमारे देश की रक्षा करें, माता रानी हमारे सभी भाई बहनों माता पिता सभी की रक्षा करें। अब जितने भी संसार में लोग हैं सब हम आपस में जुड़े हुए हैं, हमारा आपस में मानवता का सभी से रिश्ता है। ये लड़ाई झगड़े ये सब करने से क्या फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा नहीं, किसी का कुछ भला नहीं होता है। तो बस यही माता से, माता मतलब परम शक्ति, क्या बोलूँ मैं, माता के कितने नाम हैं, मैं तो आपको बता ही नहीं सकती कि माँ माँ है, माँ की महानता का तो बखान करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की यही वीडियो है मेरी। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और जय माता की ज़रूर लिखिए। इसके बाद मैं फिर से कोशिश करूँगी आपके लिए कोई एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँ माता की पूजा पाठ से रिलेटेड। ये तो था माता की स्थापना का जो मुहूर्त था, माता की स्थापना का जो तरीका था कि कैसे करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जानकारी आपके लिए सहायक जरूर होगी। आप एक बार मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा तो आप बहुत अच्छे से माता की स्थापना कर पाएंगे। जहाँ भी आपको जो भी समस्या आए, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट पे फिर से पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी एक दिन बाकी है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है तो हो सकता है मेरी वीडियो आपको ये कल मिले, वैसे भी आप लोग सो गए होंगे तो मेरी वीडियो कल ही मिलेगी। कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्याएं थी जिस वजह से मैं अपनी आज के ब्लॉग को नहीं बनाई। सुबह से मैंने बहुत बार कोशिश की, कल भी सोचा था, कल भी नहीं बना पाई, आज भी नहीं बना पाई। होता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक दूसरी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की।